सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे वचन के बारे में, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से, जो वचन हर मसीही का जानना बेहद ज़रूरी है। वचन है इफिसियों 6:11 कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें समझाया कि एक मसीही व्यक्ति का युद्ध किसी भी दूसरे इंसान के साथ नहीं, बल्कि दुष्ट की उस सेनाओं से है जो आकाश में है, ना कि लहू और मांस से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे सारे हथियार बांध लो। अब परमेश्वर के ये सारे हथियार कौन से हैं, जो इसके बारे में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि कौन कौन से हथियार परमेश्वर ने हमें इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए दिए हैं, ताकि हम इन सब हथियारों के द्वारा अपने आप को बलवंत कर सकें। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि तुम, परमेश्वर का वचन कहता, कि बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यानी कि अगर एक मसीही के जीवन में बुरा समय आता है तो उसके पास अगर ये सारे हथियार जो परमेश्वर का वचन कहता उसके पास है, तो वो डेफिनेटली उस वचन के द्वारा, उन सब हथियारों के द्वारा उस समय स्थिर रह सकता है और अपने बुरे दिनों का सामना कर सकता है। आइए जानते हैं इन सब हथियारों के रिगार्डिंग। परमेश्वर का वचन कहता कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर ने हमें इन दो वचनों के द्वारा अपने सारे हथियार जो परमेश्वर ने एक मसीही को दिए है, एक सच्चे मसीही को दिए हैं, उसके बारे में बताया। सबसे पहला हथियार क्या है? परमेश्वर ने बताया कि सत्य से अपनी कमर कसकर। सच्चाई हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो सच्चाई क्या है? जब एक व्यक्ति नया मसीही में आता है तो उसे पता लगता है कि कौन जीवित परमेश्वर है, कौन ऐसा परमेश्वर है जो सचमुच एक दुखी की दुहाई को सुनता है और उसको आज़ाद करता है, उसके दुखों से, उसके बीमारी से छुटकारा देता है। यानी कि उस समय उस व्यक्ति ने क्या किया? एक अपना हथियार तैयार कर लिया। उसने उस सत्य से, उस सच्चाई से, उस जीवन की सच्चाई से, जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि कौन जीवित परमेश्वर है, अपनी बुद्धि को कस लिया। अब जब उसने अपनी बुद्धि को कस लिया, उसके बाद उसने क्या किया? उसने बपतिस्मा लिया, अपनी कमर को कस लिया, उसने उस हथियार को पहन लिया। तो पहला हथियार एक मसीह का क्या है? सत्य को जानना। और सत्य क्या है? कि परमेश्वर जीवित कौन है। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। ये सत्य उस व्यक्ति ने जान लिया। दूसरा हथियार परमेश्वर ने कहा कि उद्धार का टोप। उद्धार का टोप कैसे एक इंसान पहन सकता है, कैसे ये उसका हथियार बन सकता है? आज हमारी जो लड़ाई है वो किसी तलवार से नहीं है कि हमने शरीर से जाके किसी से हथियारों से लड़ना है, पर हमारा जो युद्ध है वो कहाँ पर है? इस दिमाग में। जो भी शैतान आपके दिमाग में बात डालता है, आपने उस बात से लड़ना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है कि आप उसके जो दुष्ट की चाल है उसका सामना कर सको और आपको पता हो कि जो दुष्ट भ्रम फैला रहा है उससे मुझे कैसे बचना है। क्योंकि ये सारी लड़ाई हमारी शारीरिक नहीं, आत्मिक है, और ये सारी लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो उसने, परमेश्वर का वचन कहता कि उद्धार का टोप पहन लो। अब उद्धार का एक मसीह टोप कैसे डाले? जब एक वचन की उसको सच्चाई पता लग गई कि जीवित परमेश्वर क्या है, उसने अपना एक वेपन तैयार कर लिया। दूसरा उसका हथियार क्या बना? कि उसने उद्धार का टोप पहन लिया। उद्धार का टोप उसने कैसे पहना? जब उसने वचनों की सच्चाई को जाना और उस वचन के ऊपर मनन करना शुरू कर दिया। अपने दिमाग के अंदर उसने उस वचन को जानना शुरू कर दिया, उसके ऊपर मनन करना शुरू कर दिया और उसके अकॉर्डिंग काम करना भी शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया? अपने उद्धार के टोप को पहन लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक व्यक्ति जब मसीह में नया आया, उसे सच्चाई
सच्चाई पता लगी, उसने एक हथियार ले लिया, अपना तैयार कर लिया। अब दूसरा क्या है, अब उसको पता लगा जब उसकी डेली लाइफ में वो चल रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है या एक हाउसवाइफ है, जब उसने वचन के ऊपर मनन करना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा कि झूठ बोलना पाप है। अब मुझे इस वचन की सच्चाई पता है, मैंने इसके ऊपर मनन किया और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि अगर मुझे पता है कि झूठ बोलना पाप है, तो जहां भी मुझसे कोई गलती होती थी अपने पुराने जीवन में, मैंने अब उसको सुधारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने उसके ऊपर, उस वचन के ऊपर मनन किया और काम किया, तो मैंने क्या किया, अपने उद्धार के टोप को पहन लिया, उसको अपना सर जो है अपना मैंने सुरक्षित कर लिया। दुष्ट जितना भी काम करता है वो आपके दिमाग में काम करता है। जब आपका दिमाग सुरक्षित हो जाएगा वचन के मनन करने से, तो आपको पता है कि मुझे किसी गलत काम में नहीं फंसना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ठीक है, अगर आप पाप करेंगे ही नहीं तो दुष्ट आपकी लाइफ में कोई भी काम करने नहीं पाएगा। पर आप इससे कैसे बच सकते हो, इस उद्धार के टोप को कैसे पहन सकते हो, जब आप वचन के ऊपर मनन करते हैं, उसे अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं अपने जीवन के अंदर। झूठ बोलना बंद करते हैं, व्यभिचार से दूर रहते हैं, हर पाप से दूर रहते हैं वचन पर मनन करने के साथ, तो आप अपने उद्धार के टोप को पहन लेते हैं। आपने अपना दूसरा हथियार पहन लिया। अब तीसरे हथियार के बारे में बात करते हैं। तीसरा हथियार क्या है, परमेश्वर ने कहा कि धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम कैसे पहनी जाएगी। अब एक व्यक्ति जो है अपने दिमाग में मनन कर रहा है, परमेश्वर के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर रहा है, हर पाप से दूर रह रहा है, अब वो वचन को अपने अंदर जो है समाता जा रहा है, उसके दिल के अंदर जो ये वचन है वो एक तरीके से सेट होते जा रहे हैं। अब आप चाहे सो भी रहे हैं ना, एक मसीह व्यक्ति, तो उसको पता है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, तो अब आपने क्या किया, उस धार्मिकता की जो झिलम है उसको पहन लिया। अब कोई भी व्यक्ति दुष्ट कैसे काम करेगा, या तो आपके दिमाग में काम करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को के दिमाग के अंदर उसको यूज करेगा कि इसको जाके जो है भ्रमा, इसके अंदर भ्रम डाल कि परमेश्वर जीवित नहीं है, देख तेरा ये काम नहीं हुआ, देख तेरा ऐसा तेरे जीवन में क्या बदला है, तेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब अगर आपने उस वचन के ऊपर मनन किया हुआ है और उद्धार के टोप को पहना हुआ है और आपने उसकी धार्मिकता की झिलम को पहन लिया, उसके धर्म को आपने पहन लिया कि मुझे हर पाप से, हर बुराई से, हर फरेब से दूर रहना है, आपको पता है कि जीवित परमेश्वर की सच्चाई क्या है, आपने अपनी उस झिलम को पहन रखा है, तो कोई भी आपके हार्ट में इस चीज को सेट नहीं कर पाएगा कि परमेश्वर से आपको दूर जाना है, मुझे कोई पाप करना है। इस तरीके से आपने अपना तीसरा बहुत बड़ा एक हथियार जो है झिलम का, उसे पहन लिया। अब आपने आपका चौथा हथियार, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। यस, सुसमाचार देना हमारा एक अनदर वेपन है, अनदर सबसे बड़ा हथियार है। यदि हमने जान लिया अपने परमेश्वर की सच्चाई को, अपना उद्धार के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सच्चाई से चल रहे हैं परमेश्वर में, तो आपको पता है कि वो आपका उद्धार करता है और आपको एक दिन अवश्य ही अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएगा, जैसा कि उसका वचन भी कहता है। इसीलिए अब आपने क्या किया, उस उद्धार को दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किया, दूसरों को सुसमाचार देना शुरू किया कि जैसे मेरा जीवन बचाया गया है वैसे ही दूसरे का भी जीवन बचाया जाए। अब आपने एक चौथा हथियार बांध लिया, अपना सुसमाचार का हथियार। जब आप इन चारों हथियारों को पहन लोगे तो उसके बाद क्या होगा, जब भी दुष्ट आपका सामना करने के लिए आपके पास आएगा, तो आपको परमेश्वर के वचन की इतनी नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि मुझे उसके अगेंस्ट क्या कहना है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है, उसके ऊपर व्यभिचार का अटैक होता है, तो वो सीधा बोले कि नहीं, मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि उसे इस वचनों के बारे में ज्ञान होगा, उसे पता होगा, वो उसका सामना करेगा कि नहीं, मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं, दुष्ट यहाँ से जा यीशु नाम में बाय फायर। तो वो जाएगा। जैसे यीशु नासरी जी ने 40 दिन के उपवास के बाद अपने शैतान के सामना किया और अपने वचन के द्वारा उसको हराया,
क्योंकि हर दुष्ट को ये पता होता है कि आपके अंदर क्या कमी है, तो वह हर कमी के अकॉर्डिंग आपके जीवन में कार्य करने की कोशिश करेगा। पर अगर आपने सत्य से अपनी कमर को कसा हुआ है और अगर आपने उसको अपने दिमाग में सेट करके उसका उद्धार का टोप बनाकर पहना हुआ है और धार्मिकता की झिलम को पहन लिया कि अब मुझे पता है कोई मुझे भरमा नहीं सकता, तो आपके मुंह से वो डायरेक्ट वचन निकलेगा जो आत्मा की तलवार है, क्योंकि वो आपकी आत्मा के अंदर सेट हो गया है। जैसे ही वो तलवार दुष्ट को लगेगी जो परमेश्वर का वचन है, तो आप अपनी लाइफ में जयवंत होंगे और दुष्ट हार जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपनी सामर्थ्य से उसे पहले ही हरा दिया है और उसने ये सेम अधिकार अपने संतान को भी दिए। और इस संतान जो हम उसकी संतान हैं, जो उसके लहू से खरीदे हुए हैं, हम भी दुष्ट को ऐसे ही हरा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में भी लिखा कि शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैंने तुझे अधिकार दिया है। ठीक है, पर हम उन अधिकारों को यूज कैसे कर सकते हैं? जब हमें उन राइट्स के बारे में पूरी नॉलेज होगी, परमेश्वर के कानून के बारे में, उसके हर एक वचन के बारे में पूरा ज्ञान होगा, तब हम उसके सारे हथियारों को पहनकर दुष्ट का सामना कर सकेंगे और अपने जीवन में बुरे दिनों में भी उसका सामना करके अपने जीवन को स्थिर रख सकेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वचन समझ में आया होगा, ये आपके जीवन में काम करेगा और आप वचनों को और अपने लाइफ में महत्व देंगे, अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा बदलते जाएंगे, उद्धार का टोप पहनते जाएंगे, ताकि जब दुष्ट आपका सामना करने को आए तो आप उसका सामना कर सकेंगे और अपने जीवन में स्थिर रह सकेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकेंगे, महिमावान कर सकेंगे। सबको जय मसीह की।